निम्नलिखित पर बहुपद 5x ऋण 4x स्क्वायर धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब x बराबर 0 पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, x बराबर ऋण 1 पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, x बराबर 2 पर बहुपद का मान। तो इस बहुपद में हम जैसे px, पहला प्रश्न है ये, px बराबर बहुपद है वो 5x ऋण 4x स्क्वायर धन 3। तो x बराबर 0, तो मतलब p0 का मान, तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो 5 गुणे 0 ऋण गुणे 0 का स्क्वायर धन 3। तो ये दोनों पद 0 हो जाएंगे तो बचेगा 3। तो p x मतलब बहुपद का मान x बराबर 0 पर 3 है। फिर x बराबर ऋण 1 पर बहुपद का मान, ऋण 1 पर बहुपद का मान 5 गुणे ऋण 1 ऋण 4 गुणे ऋण 1 का स्क्वायर धन 3। 5 गुणे ऋण 1 5, ऋण 4 गुणे ऋण 1 का वर्ग करेंगे, ऋण 1 गुणे ऋण 1, ऋण ऋण का गुणा होगा धन हो जाएगा तो ये 1 होगा, धन 3। तो ऋण 5 ऋण 4 ऋण 9 धन 3 ऋण 6। तो p ऋण 1 बराबर ऋण 6, अर्थात x बराबर ऋण 1 पर बहुपद का मान ऋण 6 है। इसी तरह x बराबर 2 पर बहुपद का मान 5 गुणे 2 ऋण 4 2 का स्क्वायर धन 3। 5 दूनी 10 ऋण 4 गुणे 4 धन 3। तो 10 ऋण 16 धन 3 बराबर 10 ऋण 16, 10 ऋण 16 हो जाएगा ऋण 6 और ऋण 6 धन 3 ऋण 3, अर्थात बहुपद का मान x बराबर 2 पर ऋण 3 है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1, p2 का मान, मतलब कि बहुपद का मान x बराबर 0 पर जो भी बहुपद है, जो भी चर राशि है उसके बराबर 0, उसके बराबर 1 या उसके बराबर 2, तीनों स्थितियों के लिए सबके बहुपद के मान ज्ञात करने हैं। तो पहला बहुपद क्या है? py बराबर y स्क्वायर ऋण y धन 1। तो p0 का मान होगा 0 का स्क्वायर ऋण 0 धन 1 बराबर 1। p1 का मान होगा 1 का वर्ग ऋण 1 धन 1, ऋण 1 धन 1 0 बराबर 1। p2 मतलब y बराबर 2 पर इस बहुपद का मान जो होगा 2 का वर्ग ऋण 2 धन 1 बराबर 4, ऋण 1 बराबर 3। तो y बराबर 0, 1, 2 पर इस बहुपद का मान। अब चलेंगे दूसरे नंबर बहुपद पर। इसमें है pt बराबर 2 धन t धन 2t स्क्वायर ऋण t पर घाते 3। तो यहाँ पे t बराबर 0, t बराबर 1 और t बराबर 2 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो t बराबर 0 पर 2 धन 0 धन 2 0 स्क्वायर ऋण 0 क्यूब, ये तीनों पर 0 हो जाएंगे, बचेगा केवल 2। तो p दो बहुपद का मान t बराबर 0 पर 2 है। बहुपद का मान t बराबर 1 पर 2 धन 1 धन 2 1 का स्क्वायर ऋण 1 का क्यूब,
बराबर 2 धन 1 धन 2 ऋण 1 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4। अर्थात बहुपद का मान t बराबर 1 पर 4 है। तो बहुपद का मान t बराबर 2 पर 2 धन 2 धन 2 2 2 का वर्ग ऋण 2 का क्यूब, तो ये बराबर होगा 2 2 4 धन 2 दूनी 4 दूनी 8 ऋण 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, ऋण 8 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4। तो बहुपद का मान t बराबर 2 पर 4 है। अब चलेंगे बहुपद तीसरे बहुपद पर। बहुपद है तीसरा px बराबर x पे घाते 3, px बराबर x पे घाते 3। तो p0 का मान होगा 0, p1 का मान होगा 1 और p2 मतलब x बराबर 0 का मान 0, x बराबर 1 का मान, x बराबर 0 पर बहुपद का मान 0, x बराबर 1 पर बहुपद का मान 1, x बराबर 2 पर बहुपद का मान 2 दूनी 4 दूनी 8। बहुपद x ऋण 1 ब्रैकेट में x धन 1, इसका मान x बराबर 0 पर, बहुपद का मान x बराबर 0 पर, तो 0 ऋण 1 0 धन 1, तो ऋण 1 गुणे धन 1 बराबर, तो ऋण 1 गुणे धन 1 बराबर ऋण 1। तो x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान है ऋण 1, तो p x बराबर 1 पर बहुपद का मान 1 ऋण 1 और 1 धन 1 बराबर 0 गुणे 2 बराबर 0। तो x बराबर 1 पर बहुपद का मान है 0, x बराबर 2 पर बहुपद का मान 2 ऋण 1 और ब्रैकेट में 2 धन 1, तो 2 ऋण 1 1, 2 धन 1 3, तो बराबर 3। तो x बराबर 2 पर बहुपद का मान है 3। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य थे। दिखाए गए मान x बराबर ऋण 1/3 क्या इस बहुपद के शून्यक हैं, इसे सत्यापित करना है। शून्यक का मतलब कि x का वह मान जिसके लिए वो बहुपद 0 हो जाए, मतलब x बराबर ऋण 1/3 अगर रख x इस बहुपद में x की जगह x बराबर ऋण 1/3 रखेंगे, तो अगर वो बहुपद 0 हो जाएगा तो कहेंगे कि x बराबर ऋण 1/3 इस बहुपद का शून्यक है। तो पहले सबसे पहले शुरू करते हैं भाग 1 में बहुपद px जो बराबर है 3x धन 1। अब यहाँ पे x बराबर ऋण 1/3 बहुपद में रखेंगे, तो p ऋण 1/3 बराबर 3 गुणे ऋण 1/3 धन 1, तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ऋण 1 धन 1 0 हो जाएगा, अर्थात x बराबर ऋण 1/3 बहुपद 3x धन 1 का शून्यक है। अतः x बराबर ऋण 1/3 बहुपद का शून्यक है। अब चलते हैं प्रश्न 2 पर, मतलब इसी प्रश्न के दूसरे भाग, इसमें कि px बराबर 5x ऋण पाई, तो x बराबर ये बहुपद px है, x बराबर 4/5 क्या इस बहुपद का शून्यक है। तो p 4/5 बराबर 5 गुणे 4/5 ऋण पाई, 5 5 से कैंसिल हो गया, तो ये आया 4 ऋण पाई, जो कि शून्य नहीं है, शून्य के बराबर। पाई का मान होता है 3.14 समथिंग, और ये 4 है,
तो यहाँ पे बहुपद का मान शून्य नहीं हुआ, x बराबर 4/5 रखने पर अतः x बराबर 4/5 शून्यक, बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। यहाँ पे अब भाग 3 पर चलते हैं। इसमें है कि पी एक्स बराबर बहुपद है एक्स स्क्वायर ऋण 1, तो x बराबर 1 और ऋण 1 क्या इस बहुपद के शून्यक हैं? तो इसका एक और तरीका है इसको, अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऋण 1 का गुणन इस बहुपद का एक गुणनखंड करते हैं, तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ऋण 1 को आप एक्स ऋण 1 ब्रैकेट में एक्स धन 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x बराबर अगर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर अगर x बराबर 1 रखेंगे तो ये बहुपद 0 हो जाएगा, और x बराबर ऋण 1 रखेंगे तभी भी ये बहुपद 0 हो जाएगा कि 1 ऋण 1 0, 0 गुणे कोई भी संख्या 0 हो जाएगी। फिर अगर ऋण 1 रखेंगे, ऋण 1 धन 1 0, और 0 में कोई संख्या गुणा करेंगे वो 0 हो जाएगा। अतः x बराबर 1 और ऋण 1, अतः x बराबर 1 और ऋण 1 बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक। चलते हैं चौथे प्रश्न। px बराबर, उसमें बहुपद है px बराबर x धन 1 ब्रैकेट में x ऋण 2। यहाँ पर x बराबर ऋण 1 और ऋण 2 मान दिया। क्या इस x बराबर ऋण 1 और ऋण 2 इस बहुपद के शून्यक है? अर्थात x बराबर अगर ऋण 1 रखेंगे, अगर ये बहुपद 0 हो गया तो ये बहुपद का शून्यक होगा। अगर x बराबर 2 रखने पर बहुपद 0 हुआ तो भी x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक होगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे देख सकते हैं, x बराबर अगर आप ऋण 1 रखेंगे, यहाँ पे ये वाला पद 0 हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा तो और कोई भी संख्या इस 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बहुपद 0 होगा। ऋण x बराबर ऋण 1 पर बहुपद 0 हो गया, तो p ऋण 1 धन 1 ये हो जाएगा 0, ऋण 1 ऋण 3 बराबर 0। वहीं पे p 2 पर x बराबर 2 पर 2 धन 1 3 और 2 ऋण 2 0 है। तो x बराबर ऋण 1 रखने पर भी बहुपद का मान 0 आया, x बराबर 2 रखने पर भी बहुपद का मान 0 है। अतः x बराबर ऋण 1 और 2 बहुपद के शून्यक है। पांचवा बहुपद px बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर 0 रखने पर बहुपद 0 होगा, अर्थात x बराबर 0, अतः मतलब कि x बराबर 0 रखेंगे तो बहुपद 0 हो जाएगा। तो अतः x बराबर 0 पर का x बराबर 0 बहुपद का शून्यक। छठा बहुपद में px बराबर lx धन m, तो क्या x बराबर m ऋण m बटे l बहुपद का शून्यक है? तो x बराबर ऋण m बटे l रखने पर बहुपद में, तो l गुणे ऋण m बटे l धन m, l 1 आएगा, तो 1 गुणे ऋण m, तो ऋण m
धन m जो कि 0 हो जाएगा, अर्थात x बराबर ऋण m बटे l रखने पर बहुपद 0 हुआ, अर्थात अतः x बराबर ऋण m बटे l बहुपद का शून्यक है। सातवां बहुपद, इसमें px बराबर 3x स्क्वायर ऋण 1, तो x बराबर ऋण 1 बटे अंडर रूट 3 2 बटे अंडर रूट 3 क्या इस बहुपद के शून्यक है। तो x बराबर ऋण 1 बटे 3 रख के अब देखेंगे, x बराबर ऋण 1 बटे अंडर रूट 3 रख के देखेंगे, तो 3 गुणे 1 बटे ऋण 1 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर ऋण 1, तो ऋण 1 बटे अंडर रूट 3 का अगर वर्ग करेंगे तो 1 बटे 3 आएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो 3 गुणे 1 बटे 3 ऋण 1, 3 3 से कैंसिल हो गया, 1 ऋण 1 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 1 बटे अंडर रूट 3 रखने पर बहुपद 0 हो गया। फिर हम x बराबर 2 बटे अंडर रूट 3 रखेंगे, तो p 2 बटे अंडर रूट 3 बराबर 3 2 बटे अंडर रूट 3 का वर्ग ऋण 1 और 3 गुणे 2 दूनी 4 और अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 4 बटे 3 ऋण 1, 3 3 से कैंसिल हो गया, 4 ऋण 1 बराबर 3। इन x बराबर 2 बटे अंडर रूट 3 बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य नहीं हो रहा है, अर्थात अतः x बराबर ऋण 1 बटे अंडर रूट 3 बहुपद का शून्यक है, लेकिन x बराबर 2 बटे अंडर रूट 3 बहुपद का शून्यक नहीं है। चलेंगे बहुपद 8 पर। बहुपद 8 में px बराबर 2x धन 1, तो x बराबर 1 बटे 2 पर देखना है कि x बराबर 1 बटे 2 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं, तो इसलिए x के जगह पे 1 बटे 2 रखेंगे, तो बहुपद में x की जगह पे 1 बटे 2, तो 2 गुणे 1 बटे 2 धन 1 बराबर 2, अतः बहुपद का मान शून्य नहीं हो रहा है, अतः x बराबर 1 बटे 2 बहुपद के शून्यक नहीं है। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो पहली स्थिति है कि px बहुपद px बराबर x धन 5, तो x का वह मान जिसके लिए बहुपद px बराबर 0 हो जाए, अर्थात x धन 5 बराबर 0 हो जाए। x का वह मान जिसके लिए x धन 5 बराबर 0 हो जाए वह बहुपद का शून्यक होगा, x धन 5 का शून्यक होगा, बहुपद x धन 5 का शून्यक होगा। तो यहां पर x धन 5 बराबर 0, मतलब कि x बराबर अगर ऋण 5 है तो बहुपद px जो है वो 0 हो जाएगा, px बराबर 0। तो x बराबर ऋण 5 बहुपद x बराबर ऋण 5, x बराबर ऋण 5 बहुपद px बराबर x धन 5 का शून्यक है।
अब चलते हैं दूसरी स्थिति जिसमें कि दूसरा बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स ऋण 5। तो इस बहुपद का शून्य क्या होगा? तो इस बहुपद का शून्य वह होगा जिसके लिए x का मान रखने पर बहुपद 0 हो जाए। मतलब में x का मान रखने पर बहुपद x का वह मान जिसके लिए बहुपद px 0 हो जाए, वही इस बहुपद का शून्य हो, वही px का शून्य हो। तो x माइनस 5 ये बराबर 0 के हो जाए, तो इसके लिए x बराबर 5 होगा, तब x माइनस 5 0 हो जाएगा। कि x माइनस 5 बराबर 0, इसको हल करेंगे तो x बराबर 5 ऋण 5 इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो x बराबर 5। तो मान जो आया x बराबर 5 को इसको इसमें बहुपद में रखेंगे तो बहुपद देखेंगे यहाँ पे 0 हो गया, अर्थात x बराबर 5 इस अतः x बराबर 5 बहुपद x ऋण 5 का शून्य है। बहुपद px बराबर 2x धन 5। तो इसका शून्य क्या होगा? मतलब कि इस बहुपद में x का वह मान जिसके लिए बहुपद 2x धन 5 या px 0 हो जाए, तो px जिसके लिए x का वह मान जिसके लिए px 0 हो जाए, मतलब कि 2x धन 5 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 5, तो x बराबर ऋण 5/2, अर्थात x बराबर ऋण 5/2 बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। इसलिए अतः x बराबर ऋण 5/2 बहुपद px या कहें 2x धन 5 का शून्य। फिर px बराबर 3x ऋण 2, मतलब इसका शून्य निकालना है, तो x का वह मान जिसके लिए px 0 हो जाए, वही इस बहुपद का शून्य होगा। px का शून्य होगा, 3x ऋण 2 बराबर 0 हो जाए, मतलब कि 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3, मतलब कि x बराबर 2/3 पर बहुपद px 0 हो जाएगा, अर्थात x बराबर 2/3 बहुपद px का शून्य है। चलेंगे पांचवी पर बहुपद पर, जो कि है px बराबर 3x। तो इसका शून्य क्या होगा इस बहुपद का? मतलब यहाँ पे x का वह मान जिसके लिए बहुपद 0 हो जाए, तो 3x बराबर 0, तो x बराबर 0, अतः x बराबर 0 बहुपद px का शून्य है। प्रश्न 6, मतलब इसी प्रश्न 4 का 6वां भाग, जिसमें कि बहुपद px बराबर ax है, जहां पे a 0 के बराबर नहीं है, ये इसी फॉर्म में है, px बराबर 3x के ही रूप में है। a यहाँ पे 3 अचर राशि थी, यहाँ पे a अचर पद है, यहाँ पे 3 अचर पद है, यहाँ पे a अचर पद है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो मतलब वही हुआ, अर्थात इसका बहुपद का भी जो शून्यक होगा, इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो x बराबर 0 होगा। अब चलेंगे इस प्रश्न चौथे प्रश्न के 7वें भाग पर, जिसमें कि बहुपद दिया हुआ है px बराबर cx प्लस d, जहां पे c 0 के बराबर नहीं है और c और d वास्तविक संख्या है, cd वास्तविक संख्या है। लेकिन अगर c बराबर अगर 0 हो जाएगा तो ये बहुपद अचर बहुपद हो जाएगा, ये एक घात बहुपद ना रखे, रैखिक बहुपद ना रखे, क्योंकि x
वाला भाग, ये वाला पद नहीं रहेगा, ये शून्य हो जाएगा, बचेगा केवल अचर पद। तो इसलिए यहाँ पे सी कंडीशन है कि सी 0 के बराबर नहीं और एक वास्तविक संख्या है, इमेजिनरी नंबर नहीं है, रियल नंबर, तो आभासी संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या है। तो पी एक्स बराबर सी एक्स, तो इसका शून्यक जो होगा, जो कि जिस एक्स का वह मान जो कि इस बहुपद को 0 शून्य कर दे, तो वह बहुपद, वह मान एक्स का, जिससे एक्स बराबर एक्स का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए, वह बहुपद का शून्यक होता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो पी एक्स बराबर 0, तो मतलब कि सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो एक्स बराबर ऋण डी बटे सी, जो कि बहुपद का x का वो मान जिसके लिए बहुपद 0 हो जाएगा, अर्थात x बराबर ऋण d बटे सी बहुपद px का शून्यक है, बहुपद cx धन d का शून्यक है। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो पहली स्थिति है कि px बहुपद px बराबर x धन 5, तो x का वह मान जिसके लिए बहुपद px बराबर 0 हो जाए, अर्थात x धन 5 बराबर 0 हो जाए, x का वह मान जिसके लिए x धन 5 बराबर 0 हो जाए, वह बहुपद का शून्यक होगा, x धन 5 का शून्यक होगा, बहुपद x धन 5 का शून्यक होगा। तो यहां पर x धन 5 बराबर 0, मतलब कि x बराबर अगर ऋण 5 है, तो बहुपद, ये बहुपद px जो है वो 0 हो जाएगा, px बराबर 0। तो x बराबर ऋण 5 बहुपद x बराबर ऋण 5, x बराबर ऋण 5 बहुपद px बराबर x धन 5 का शून्यक। अब चलते हैं दूसरी स्थिति, जिसमें कि दूसरा बहुपद है px बराबर x ऋण 5, तो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा? तो इस बहुपद का शून्यक वह होगा जिसके लिए x का मान रखने पर बहुपद 0 हो जाए, मतलब में x का मान रखने पर बहुपद, x का वह मान जिसके लिए बहुपद px 0 हो जाए, वही इस बहुपद का शून्यक हो, वही px का शून्यक हो। तो x माइनस 5 ये बराबर 0 के हो जाए, तो इसके लिए x बराबर 5 होगा, तब x माइनस 5 0 हो जाएगा। कि x माइनस 5 बराबर 0, इसको हल करेंगे तो x बराबर 5 ऋण 5 इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो x बराबर 5, तो मान जो आया x बराबर 5 को इसको इसमें बहुपद में रखेंगे तो बहुपद देखेंगे यहाँ पे 0 हो गया, अर्थात x बराबर 5 इस अतः x बराबर 5 बहुपद x ऋण 5 का शून्यक है। बहुपद px बराबर, बहुपद px बराबर 2x धन 5, तो इसका शून्य क्या होगा? मतलब कि इस बहुपद में x का वह मान जिसके लिए बहुपद 2x धन 5 या px 0 हो जाए, तो px जिसके लिए x का वह मान जिसके लिए px 0 हो जाए, मतलब कि 2x धन 5 बराबर 0, तो x 2x बराबर ऋण 5, तो x बराबर ऋण 5 बटे 2, अर्थात x बराबर ऋण 5 बटे 2 बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। इसलिए अतः x बराबर ऋण 5 बटे 2 बहुपद px या कहें 2x धन 5 का शून्यक। फिर px बराबर
3x ऋण 2 मतलब इसका शून्यक निकालना है, तो x का वह मान जिसके लिए px 0 हो जाए वही इस बहुपद का शून्यक होगा, px का शून्यक होगा। तो 3x ऋण 2 बराबर 0 हो जाए, मतलब कि 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3, मतलब कि x बराबर 2/3 पर बहुपद px शून्य हो जाएगा, अर्थात x बराबर 2/3 बहुपद px का शून्यक है। चलेंगे पांचवी बहुपद पर, जो कि है px बराबर 3x। तो इसका शून्यक क्या होगा इस बहुपद का, मतलब यहाँ पे x का वह मान जिसके लिए बहुपद 0 हो जाए, तो 3x बराबर 0, तो x बराबर 0, अतः x बराबर 0 बहुपद px का शून्यक है। प्रश्न 6 मतलब इसी प्रश्न 4 का छठवां भाग, जिसमें कि बहुपद px बराबर ax है, जहां पे a 0 के बराबर नहीं है, ये इसी फॉर्म में है, px बराबर 3s के ही रूप में है। a यहाँ पे 3 अचर राशि थी, यहाँ पे a अचर पद है, यहाँ पे 3 अचर पद है, यहाँ पे a अचर पद है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो मतलब वही हुआ, अर्थात इसका बहुपद का भी जो शून्यक होगा, इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो x बराबर 0 होगा। अब चलेंगे इस प्रश्न चौथे प्रश्न के 7वें भाग पर, जिसमें कि बहुपद दिया हुआ है px बराबर cx प्लस d, जहां पे c 0 के बराबर नहीं है और c और d वास्तविक संख्या है, cd वास्तविक संख्या है। लेकिन अगर c बराबर अगर 0 हो जाएगा तो ये बहुपद अचर बहुपद हो जाएगा, ये एक घात बहुपद ना रखे, रैखिक बहुपद ना रखे, क्योंकि x वाला भाग ये वाला पद नहीं रहेगा, ये शून्य हो जाएगा, बचेगा केवल अचर पद। तो इसलिए यहाँ पे c कंडीशन है कि c 0 के बराबर नहीं और एक वास्तविक संख्या है, इमेजिनरी नंबर नहीं है, रियल नंबर, तो आभासी संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या है। तो px बराबर c है, तो इसका शून्यक जो होगा, जो कि जिस x का वह मान जो कि इस बहुपद को 0 शून्य कर दे, तो वह बहुपद वह मान x का, जैसे x बराबर x का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए वह बहुपद का शून्यक होता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो px बराबर 0, तो मतलब कि cx प्लस d बराबर 0, तो x बराबर ऋण d बटे c, जो कि बहुपद का x का वो मान जिसके लिए बहुपद 0 हो जाएगा, अर्थात x बराबर ऋण d बटे c बहुपद px का शून्यक है, बहुपद cx धन d का शून्यक है।